अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो आज मिलके इनसे जानकारी लेने हैं। अपने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते का जिम्मेदारी निभाई है और अपने छतरपुर के विकास के लाने, चूंकि छतरपुर की जनता होने के नाते, छतरपुर के लोग होने के नाते इन्हें अपने विकास के लाने का सोच रहे, छतरपुर के विकास के लाने का सोच रहे हैं। तो आओ चले इनसे बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप पूर्व छात्र अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपने कितने खरे उतरे आप अधिवक्तान के लाने, उनकी का जिम्मेदारी आपके ऊपर रही है और आप लगभग उनकी उम्मीदन पे कितने खरे उतरे? मेरा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष का लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, जिसमें मैंने जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ के लिए एक बार रूम का निर्माण कराया, जो कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी द्वारा 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी, जो एक बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बार रूम का निर्माण हुआ है, जिसमें हमारे सारे अधिवक्ता साथियों एवं जजेस के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। साथ ही मैंने छतरपुर जिला न्यायालय की जो लगभग 60 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है, उसके निर्माण के लिए अथक प्रयास किया, जो कि बिल्डिंग कोरोना काल की वजह से नहीं बन पाई, परंतु वो उसका पूरा नक्शा तैयार हो गया है और स्वीकृत भी हो गई है। यथाशीघ्र वो आकार रूप लेगी। 4 मंजिला जिला न्यायालय की भवन का निर्माण बहुत जल्दी कराया जाएगा। अच्छा, तो जातो हती कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष होने के नाते का जिम्मेदारी निभाई है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि अधिवक्ता को जो चुनाव है, जो लगभग कितने वर्ष में होता है? हमारे छतरपुर जिला न्यायालय में अधिवक्ता साथियों का 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। 2 वर्ष में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष एवं ग्रंथपाल तथा 19 कार्यकारिणी मेंबरों का चुनाव होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे जितने भी अधिवक्ता साथी जिला न्यायालय में पंजीकृत हैं, वो अपने मत का प्रयोग करके साथियों का चुनाव करते हैं। मतलब हर 2 वर्ष में एक अध्यक्ष चुनो जाते हैं। वर्तमान में को है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष? इस समय श्री राकेश दीक्षित जी जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो जा तो हो गई अधिवक्ता संघ अध्यक्ष की बात। अब बात करें छतरपुर के विकास की। हमारे छतरपुर क्षेत्र के पास में बक्सवाहा की बात करें, बक्सवाहा जंगल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, तो आप ही के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं बक्सवाहा जंगल के लाने? हमारे ज़िले का विकास अगर होता है तो उसमें निश्चित तौर पे हमारे ज़िले की गौरव की बात है। अगर बक्सवाहा में हीरा खदान लगती है तो उससे ज़िले का बहुत ही विकास होगा। यहाँ के ज़िले के वासियों को काम मिलेगा तथा यहाँ आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही जो बहुत ही बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, इसका नाम पूरे विश्व में होगा खदान लग जाने से, इसलिए हम उसके समर्थन में हैं। परंतु जो बात ये आ रही है आड़े कि उसमें 2.5 लाख वृक्षों को काटा जाना है, तो उसका हमारा ये कहना है कि वो वृक्ष उससे ज़्यादा मात्रा में लगाए जाए और प्रॉपर तरीके से उसकी देखरेख की जाए, ताकि ऐसा ना हो कि केवल पेड़ लगा के उसकी खाना पूर्ति हो। पेड़ लगें और उनकी नियमित तौर पर देखभाल हो, ताकि वो पेड़ जिंदा रहें और बड़े हों, और जैसे पेड़ कटना है वैसे ही आगे चल के वो आकार रूप लें। अच्छा, तो जातो बात है बक्सवाहा जंगल की, चूँकि आप समर्थन में है कि अगर विकास हो रहा हो हमारे क्षेत्र को, हमारे छतरपुर जिला को और बक्सवाहा के लोगन को, तो पेड़ कटो चाहिए, खनन हो चाहिए, हीरा खदान निकल है। तो बिल्कुल है कि कहूँ ना कहूँ हमारे छतरपुर को नाम भी हुई है कि छतरपुर के पास के क्षेत्र में बक्सवाहा जंगल में हीरा खदान है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया हुआ है, तो ई के बारे में आपको क्या कहना? जिस स्थान पर ये चिन्हित की गई है ज़मीन लगभग 3000 एकड़, जिस पे कि हीरा खनन लगाया जाना है, वहाँ पे कुछ शैल चित्र बहुत पुराने मिले हैं। अभी वहाँ पे जब खोज की गई है तो उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है तथा आगे उसकी सुनवाई दिसंबर माह में है कि इन शैल चित्रों की यथा स्थिति बनी रहे, उनको कोई नुकसान ना हो, और साथ ही उस स्थान को छोड़ के अन्य स्थान पे ये हीरा खनन का काम किया जाए। लेकिन वो स्थान का छोड़ के, जैसे स्थान जो हुई है हीरा खनन को या हीरा जो पे जहाँ हुई है उपलब्ध हुई है, तो हीरा खनन तो होता ही हुई है ना। कैसे कहूँ और हो सका कि शैल चित्रण का छोड़ के कहूँ और हीरा तो एक संपूर्ण जगह, एक निश्चित जगह पे हीरा खदान है, तो ओते पे हीरा खदान हुई है, अलग जगह कैसे जा सका? देखिए, लगभग 25 हजार एकड़ ज़मीन हीरा खनन के लिए सुरक्षित की गई है। तो पूरी ज़मीन जो वहाँ पे है उसमें हर जगह वो शैल चित्र उपलब्ध नहीं है, कुछ निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध है। अगर उसके लिए 10, 15, 20, 25 एकड़ ज़मीन अगर रिक्त की जाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है,
क्योंकि 3000 एकड़ में अगर पूरे में एक साथ काम लगना नहीं है, काम फुटकर होगा, तो उस स्थान को अभी सुरक्षित रखा जा सकता है, शेष स्थान पे काम किया जा सकता है, जिसमें कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, ना किसी को आपत्ति होना चाहिए। और अगर कोई ये हीरा खनन का काम वहाँ पे प्रारंभ होता है, खदान प्रारंभ होती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे देश विदेश के लोग आएंगे, यातायात बढ़ेगा, रोडों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, रेलवे मार्ग भी डेवलप होगा तथा पूरे क्षेत्र के, ज़िले के और संभाग के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का बहुत बड़ा विकास होगा। तो जहाँ बात हती राजन शर्मा जी को कहबो कुल मिला के जो है कि अगर हमारे क्षेत्र को विकास हो रहा हो तो निश्चित रूप से जो खनन हो चाहिए, और जो हाईकोर्ट के द्वारा जो स्टे लगा हुआ है, जो मात्र चित्रकला का लेके बहुत काफ़ी पुरानी साल चित्रकला है, हमारी पुरानी चीज़ें हैं, तो उन चीज़न का सेफ्टी में रखत भाई, उन चीज़न का सुरक्षा में रखत भाई उनको खनन करो चाहिए, विकास बहुत चाहिए और हमारे क्षेत्र को विकास होगो। चूँकि बुंदेलखंड का एक बहुत पिछड़ो क्षेत्र मानो जाता है, तो वो ना होए और विकास होए, क्षेत्र भी विकास विकसित होए, लोग भी विकसित होए और हीरा खनन भी होए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पर्यावरण का लेके आपको क्या कहना है कि लोगन का कैसे जागरूक हो चाहिए पर्यावरण का लेके? चूँकि कोरोना काल बहुत बड़ी वैश्विक महामारी हमारे बीच से निकल गई है, तो वो है कि लोगन का कैसे जागरूक हो चाहिए पर्यावरण का लेके? चूँकि कोरोना काल बहुत बड़ी वैश्विक महामारी हमारे बीच से निकल गई है, तो वो में अपन ने देखिए कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत रही, तो कछु आदमी तो यही का लेके कि ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है तो पेड़ ना काटो, ई कराने आप लोगन का क्या बचा? आज संयोग देखिए कि आज ही के दिन इटली में जलवायु परिवर्तन के संबंध में पूरे विश्व के नेता वहाँ पे जुड़े हुए हैं, और कि अपने विश्व की जलवायु को कैसे यथास्थिति बनाई रखी जाए, और कौन ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपनी जलवायु को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वो काम ना किया जाए। तो मेरा यही कहना है कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन काल में 5 वृक्ष तो लगाना ही चाहिए, ताकि ये अपनी जो पेड़ कट रहे हैं या अन्य जो प्रदूषण फैल रहा है फैक्ट्रियों की वजह से, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़े, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे। और अगर जंगल रहेंगे, पेड़ रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी, जिससे हम लोगों के जीवन में कभी कोई विपदा नहीं आएगी। जैसे कि अभी जो कोरोना काल आया, उसमें सांस लेने की बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, ऑक्सीजन की बहुत कमी रही है। तो वो ऑक्सीजन प्राकृतिक तो अलग है, परंतु अगर पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होंगे तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की कमी ना होने के कारण से सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध हवा मिलेगी। मेरा यही सबसे देशवासियों से यह अनुरोध है कि अपने जीवन काल में कहीं भी रहो, लेकिन पेड़ ज़रूर लगाओ, पेड़ों की सुरक्षा करो, ताकि प्रदूषण ना हो और जलवायु परिवर्तन ना हो और हमारा वातावरण शुद्ध और साफ रहे। तो कुल मिला के बात जा है कि अपने पर्यावरण का भी सुरक्षित रखो। चूँकि कोरोना काल की बहुत विकराल समस्या अपन ने झेली है, तो पर्यावरण का भी सुरक्षित रखने, विकास का भी बढ़ाने, बुंदेलखंड का भी आगे बढ़ाने, तो बुंदेलखंड का वृक्षवाह जंगल के हीरा खनन में भी सहयोग करो। कुल मिला के राजन शर्मा जी को कहना जोई है, और अपने पर्यावरण का अगर सुरक्षित रखने हैं तो अपने जीवन में 5 वृक्ष को संकल्प जरूर लो, अपने जीवन काल में 5 वृक्ष जरूर लगाओ। तो ऐसे बहुत से लोगों से हम आपको मिलवा भी, बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ।